सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोनोटोनिसिटी। ये जो मोनोटोनिसिटी है ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है नेचर ऑफ द फंक्शन, कि फंक्शन का नेचर क्या है, वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो बहुत ध्यान से देखिए, इस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को हम कैसे आसानी से समझ लेते हैं। इसको हम ग्राफिकल वे में समझते हैं। यहाँ आप देखो, एक ग्राफ दिख रहा है। मैंने कोई एक ग्राफ बनाया, इसको मैंने एज्यूम कर लिया, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, उसका हमने ये ग्राफ बना दिया। अब जब ये ग्राफ हमने बनाया, इस ग्राफ को बनाया तो इसको हम एनालिसिस करेंगे। अब जब हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं तो मैंने दो पर्सन ले लिए, टू पर्सन्स, एक का नाम मिक्की, दूसरे का नाम डोनाल्ड। क्या? एक का नाम मिक्की, दूसरे का नाम डोनाल्ड। अब हम क्या करेंगे, देखो, अब हम देखेंगे यदि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, किसमें? एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में लेफ्ट से कहाँ जाएंगे? राइट। तब वाई एक्सिस या बोले एफ एक्स में कितना चेंज होता है, तो ये कैसे देखेंगे, ज़रा बिल्कुल ध्यान से देखिए। यदि हमारा मिक्की लेफ्ट से राइट जा रहा है, मतलब इस तरह से जाएगा, तो इस तरह से जाएगा, तो ये क्या हो रहा है? ऊपर से कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। और जब भी चीज़ नीचे आती है, इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। तो हमने देखा, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एक्स तो इंक्रीज हो रहा है, एक्स का वैल्यू तो इंक्रीज होता है ना राइट जाने पर। तो यहाँ पर x इंक्रीज हो रहा है एंड y क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। x के इंक्रीज होने के साथ y डिक्रीज हो तो इस फंक्शन को क्या बोला जाता है? डिक्रीज। ये फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब यहाँ पर यदि हम चेक करें तो हमारा ये डोनाल्ड है, तो x की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ ये डोनाल्ड क्या करेगा? इस ग्राफ में ऊपर चला जाएगा, है ना। x इंक्रीज होने के साथ क्या करेगा? ये ऊपर चला जाएगा। अब जब ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है y मीन्स एफ एक्स की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर हम यदि लेफ्ट टू राइट में x और एफ एक्स को कंपेयर करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? x के बढ़ने के साथ एफ एक्स भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है हमारा? इंक्रीजिंग। दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। क्लियर? अब जरा हम ऐसे एनालाइज करते हैं, राइट टू लेफ्ट जाएंगे तब क्या होगा? जब हम राइट से लेफ्ट जाएंगे इस तरह से, तो x की वैल्यू तो क्या होने वाली है? अल्टीमेटली कम होने वाली है। x की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और जब x की वैल्यू कम होगी तब इनके साथ क्या क्या होगा देख लेते हैं। तो सपोज ये डोनाल्ड ऐसे ना जाकर इस तरह से आए, तो ये क्या होगा? नीचे आ जाएगा। तो हम एक और x और एफ एक्स लेते हैं, इसके बारे में एनालाइज करते हैं, तो क्या हमें पता चलेगा? x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तब ये डोनाल्ड भी ऊपर से क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है, मतलब एफ एक्स भी डिक्रीज हो रहा है। और हम यहाँ पर बात करें तो x के डिक्रीज होने के साथ ये यहाँ से इस तरह से जाएगा, तो मतलब मिक्की को क्या करना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा। और मिक्की ऊपर जा रहा है, इसका मतलब x के डिक्रीज होने के साथ एफ एक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बट ये फिर भी डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा और ये फिर भी इंक्रीजिंग फंक्शन ही रहेगा। तो हम एक यहाँ कंक्लूजन कर सकते हैं कि यदि हम क्या बोलें, x और एफ एक्स दोनों क्या होंगे? सेम नेचर के। कैसे होंगे? सेम नेचर के। तो हमारा फंक्शन क्या? इंक्रीजिंग। मतलब x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज होगा, और x डिक्रीज हो रहा है तो y भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। और यदि ये क्या हो गए? अपोजिट नेचर के हो गए, x इंक्रीज होने के साथ y डिक्रीज हो रहा है, x डिक्रीज होने के साथ y इंक्रीज हो रहा है, तब उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो क्लियर? अल्टीमेटली मोनोटोनिसिटी हमें क्या बताता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। उसको हमने ग्राफिकली चेक किया, हमने क्या कंक्लूजन निकाला? यदि x और एफ एक्स दोनों सेम नेचर के हैं तो इंक्रीजिंग होगा फंक्शन। यदि x और एफ एक्स दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग।